बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैज़ान अहमद। आप देख रहे हैं सच एक्सप्रेस न्यूज़ प्रोग्राम, यही है हकीकत। आज एक कराची के ऐसे एमपीए से हम बात करेंगे जिनके हाथ अभी तक कुछ नहीं आया। पीएलपी की जमात से यूनुस सुमरो साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद होंगे। PS 107 के वो एमपी हैं, लेकिन उनकी एक भी कारकर्दगी लियारी में नहीं रही, अपने हलके में नहीं रही, क्योंकि उन्होंने सारा ब्लेम सिंध गवर्नमेंट पर रख दिया कि सिंध गवर्नमेंट ने मेरी एक ना मानी। मैंने 10 सुनाई, सिंध गवर्नमेंट ने 10 में से भी मेरी एक ना मानी। सिंध गवर्नमेंट ने क्यों नहीं मानी? आपने क्या अपनी पार्टी से कभी मशवरा किया? सिंध गवर्नमेंट से राब्ते किए, सिंध गवर्नमेंट से मुलाकातें हुई, वफाकी हुकूमत से मुलाकात हुई, इमरान खान साहब से मिलने की कोशिश की, आपने बताया नहीं बताया? अगर आपने फिर भी सिंध गवर्नमेंट से राब्ते किए और सिंध गवर्नमेंट ने आपकी बात नहीं मानी, तो हजूर आला आपको पता था कि सिंध गवर्नमेंट अब पीडीएम में है, तो अगर वो नाराज़गी में नहीं मान रहे तो आप सिंध गवर्नमेंट से पीडीएम में दाखिल होकर दोस्ती कर लेते। आप दोस्त बना के काम करवा लेते। आपको पता तो था कि पीडीएम में आप पीडीएम के भी आप हिस्सा नहीं बने। तो हम यूनुस सुमरो साहब से बात करेंगे। अभी थोड़ी देर में हमारे साथ लाइनअप होते हैं, तो हम इनसे बातचीत करते हैं। इस वक्त हम कराची के लियारी के इलाके UC4 में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यूनुस सुमरो साहब कैसे हैं? खैरियत से? मैं अल्लाह का करम है ठीक हूँ। आप कैसे हैं भाई? अल्लाह का करम। सर तबीयत कैसी? ठीक ठाक हैं आप? बिल्कुल, अल्लाह का एहसान, आपकी दुआएं। सर पहले तो मुझे ये बात, कश्मीर डे के हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कश्मीर डे के हवाले से एक ही मैसेज है कि कश्मीर जो है ना बातों से हल, कश्मीर का हल जो है ना बातों में नहीं है, कश्मीर का हल लातों में है। ठीक है ना? कश्मीर हमें बातों से नहीं मिलेगा, हमें लड़ना पड़ेगा, हमें जिहाद करनी पड़ेगी। ये मैसेज है मेरा। माशा। अच्छा सर, PS 107 के एमपी मुंतखब हुआ आप? जी जी। सर कोई लियारी के लोग बड़े परेशान हैं, कह रहे हैं कोई काम नहीं हुआ। आप सही फरमा रहे हैं, लियारी में कोई भी काम नहीं हुआ। उसकी बिल्कुल खास तौर पे एक आपको मैं जीते जागते आपको एक जगह बता दूं, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रोड, आपको बिल्कुल पता होगा कि शाह अब्दुल लतीफ भिटाई, बिल्कुल वो वाइंड अप हो गया केस। जी हाँ, वो वाइंड अप पेंडिंग में चले गया। वो वाइंड अप पता नहीं किस वजह से हुआ है, लेकिन हमें ये इसकी वजह एक ही नजर आती है कि माजी में जो है ना किसी को पत्थर पड़े और किसी को फूल पड़े, उसका बदला लिया जा रहा है। इस वजह से शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रोड जो है ना मुतासिर है। तो सर शाह अब्दुल लतीफ का जो रोड आपने जो उसको पेंडिंग में डाला है, तो इसकी वजह क्या है कि पेंडिंग में क्यों डाला है? वो फंड्स आपको मुकम्मल नहीं मिले क्या? इसकी सिंध गवर्नमेंट आपसे ताउन नहीं कर रही क्या? ऐसा है? नहीं, असल में मसला ये है कि ये हमारे फंड से तो हो नहीं रहा है और हमें फंड अभी तक मिला भी नहीं है। और ये सीएम साहब के जो है ना हुक्म से जो है ना ये काम हो रहा था, और सीएम के फोकल पर्सन है हमारे यहाँ के साबका MP है जावेद नागौरी, ये उनके हाथ में था और उन्होंने जो है ना ये काम रोका हुआ है। अब उनसे ही पूछा जाए कि इन्होंने क्यों रोका है। हम तो चाहते हैं कि काम जावेद नागौरी साहब ने ये काम अगर रुकवाया है तो आपने उनसे मीटिंग की? सुने ना सर जी। हम तो ये चाहते हैं कि आवाम को रिलीफ दिया जाए, और हम हमेशा झंडों की सियासत से हम लोग बालातर हैं। हम चाहते हैं कि आवाम को जो ना रिलीफ दिया जाए और आवाम को सहूलतें दी जाएं, चाहे वो किसी भी पार्टी की तरफ से हो। हम उनको बिल्कुल खुशामदीद कहते हैं। अगर जावेद नागौरी काम करवा दें अच्छी बात है। और हमारी सिंध गवर्नमेंट से आपकी चैनल के तवस्सुल से अपील भी है कि मेरी दो जो है ना स्कीमें मैंने जो सीएम साहब से मैंने अप्रूव करवाई हैं, जिसमें
शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के नाम से मैंने 50 बेड का हॉस्पिटल मैंने जो है ना प्रपोज किया है, और उस पर काम जारी है। अल्लाह करे जो है ना ये इदारे उस बात पर जो है ना पाए तकमील तक इस मेरे मिशन को पूरा करें, ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। हमारी ये कोशिश है। सर, आप मुझे गवर्नमेंट के हाथ में है ना भाईजान, ये हमें फंड दें या ना दें, इनके हाथ में। तो यूनुस उमर साहब, आप लोग की क़यादत ने कोई ऐसी सीएम साहब से या वजीर आला हाउस में कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई आप लोगों की कि जी हमारे काम पेंडिंग में है, लोग हमें बुरा भला कह रहे हैं, लोगों से हमने वोट लेके मुंतखब हुए हैं, लेकिन हम किस मुंह से अगली बार जाएंगे हम? भाईजान, मेरी जिंदगी में एक दफा सीएम साहब से मुलाकात हुई है सीएम हाउस में, और उसके बाद मेरी तकरीबन 70 से 80 कॉलें हम कर चुके हैं। मुझे वक्फन मुझे टाइम भी दिया गया, लेकिन सीएम साहब मुझे नहीं मिले। अब हम बताएं कैसे बात सर, करें? आप रहते भी लियारी के हैं, भी आप लियारी के एमपीए, जो पीपल्स पार्टी का गढ़ कहा जाता है, वहां तो आपको सीएम क्या वुजरा क्या आपको सारे वजीर आपसे लाइनअप होके आपसे कोऑर्डिनेट काम में कर सकते हैं। आपने कराने की कोशिश मैंने हर मुमकिन कोशिश की है, और आपके सामने हर कोशिशें नाकाम गई। नहीं, मतलब मुकम्मल नाकाम तो हम नहीं कहेंगे। उसकी वजह ये कि ये साबका दौर में जो बारिशें हुई थी, जो बारिशों में PS 108 मेरे बराबर में जो पड़ोस का हल्का है, उसका हाल आप अभी भी देख लें। सेवरेज का निजाम दरम बरम है, और मेरा हल्का आपके सामने। साबका बारिश में तो पूरा कराची डूबा होता है। सरकार साई हुकूमत को तो खैर कानून तक जो रहेंगी, आप एक हल्के का बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। और इसी कराची शहर का ये लियारी इलाका है। मेरे पड़ोस में जो हल्का है ना PS 108, उसके अंदर वो आपके एमपीए जो मुंतखब हैं। सुने पूरी बात सुन लें। जी जी। PS 108 में सेवरेज का निजाम आज भी दरम बरम है। उसकी वजह यह है कि सैयद अब्दुल रशीद मेरे प्यारे भाई, उनको जो है ना खटकते हैं और उनसे वो लोग बदला लेते हैं। और मेरा हल्का आपके सामने रहा PS 107, उसके अंदर बारल भाई खुशामदीद करते या प्यार मोहब्बत बांधते हुए हम लोगों ने काम करवाया, और हमारा हल्का बिल्कुल क्लियर है सेवरेज के हवाले से भी। यूनुस साहब, आपको मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा इस बात पे। आप मुझे ये बताएं, आप लोग की कैबिनेट, आप लोग की क़यादत जब मीटिंग्स होती हैं, पार्टी मीटिंग्स होती हैं, तो पार्टी मीटिंग्स में आप ये मुतालबात अपनी पार्टी को बताते हैं कि जी देखें जी, सिंध गवर्नमेंट तो हमारी सुन ही नहीं रहा, कोई काम हमारे कोई कर ही नहीं रहा, हमने वोट मांगे, लोगों से वोट लिए, उनको सुनहरे ख्वाब दिखा के हमने उनसे वोट हासिल किए, अब हम कोई काम ही नहीं कर रहे, हम मुंह छुपा के जा रहे हैं। आप सिंध गवर्नमेंट से राब्ता करें। जी बिल्कुल, मेरी किसी बड़े से राब्ता करके आपने बोला? जी बिल्कुल, मेरी उनसे काफी मरतबा मीटिंग हुई है। और अभी जो ये मेरी पार्टी के आला क़यादत पंजाब से यहाँ पर तशरीफ फरमा होती है। 7 तारीख के एक प्रोग्राम के हवाले से, हमारा मलीर में एक प्रोग्राम है 7 तारीख का, चैलेंज 7 तारीख को प्रोग्राम आपका मलीर में, किस हवाले से? ये बाबा जी का चैलेंज के हवाले से, ईसाले सवाब के लिए। अच्छा, खादिम हुसैन साहब रिजवी साहब के हवाले से। तो उस हवाले से जो है ना हमारी आला क़यादत आएगी, तो उसमें हमारी यही वाली मीटिंग होगी सिंध गवर्नमेंट के हवाले से, कि ये जो है ना हमारे वोटों की जो ना ये लोग इज्जत नहीं करते हैं, अवाम के वोटों की इज्जत ये लोग नहीं करते हैं, और अवाम के लिए जो ना फंड रिलीज नहीं करते हैं। सर यूनुस उमर साहब, आप MP हैं, आप सिलेक्टेड नहीं है, आपको लोगों ने वोट दिए हैं सर। बिल्कुल, आप MP हैं, आपकी कैसे नहीं सुन रहे? आप MP हैं सर। आप कभी कोर्ट गए? आपने कभी कोर्ट में पिटीशन दायर की? आपने हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कहीं पिटीशन दायर की? आपने अपने मसाइल बताए कि बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। और मुझे कोई सुन ही नहीं रहा। मैं आपके चैनल के तवस्सुल से ये बात भी आपको मैं क्लियर करता चलूं कि मेरी 2 स्कीम्स जो है ना सीएम के पास हैं। ADP में हम लोगों ने डलवाने की रिक्वेस्ट की है कि मेरी स्कीम डेवलपमेंट फंड, और इसके अलावा एक जो हॉस्पिटल के लिए हमने एक स्कीम दी है, अगर इस ADP में ये लोग डाल देंगे, इस 2021 और 2022 के ADP में अगर डालेंगे तो सही है। अगर ये नहीं डालेंगे तो हम बेशक कोर्ट की तरफ भी जाएंगे और हम एहतजाज की तरफ भी जाएंगे। ये हमारा हक जो है ना बिल्कुल पूरा इख्तियार जो है ना हम इस्तेमाल करेंगे। सर, जाति के इतना शिकार हुई, TLP को कोई सुन नहीं रहा, तो सर PDM का हिस्सा क्यों नहीं बन गए आप लोग? जी सर, PDM का हिस्सा हैं आप लोग? PDM का हिस्सा हम नहीं है। PDM का हिस्सा बनना भी नहीं चाहेंगे। सर PDM के हिस्से तो वही है जिनके साथ ज्यादतियां हुई है, जो रो रहे हैं। आपके साथ भी ज्यादती हुई है, तो सर आप भी PDM का हिस्सा बन जाते हैं। आप अपनी क़यादत को एडवाइस करते हैं कि भाई, मासूमाना आप सवाल कर रहे हैं। PDM में माशाल्लाह सर मासूमाना सवाल मैं नहीं करता, माजरत के साथ वो कोई और साहब करते हैं, आप जानते हैं। हाँ बिल्कुल, आप भी उसी की तरह बात कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट जो है ना वो भी PDM में है, हमारी उनसे वैसे ही नहीं बनेगी ना फिर।
हमारी जब बनेगी जब वो तो सर करेंगे, उन्होंने आवाम का ख्याल। सर दोस्ती तो सर आप पीडीएम में आके दोस्ती कर लेना, हाथ बढ़ा लें, पीडीएम में आके दोस्ती कर ले, हाथ बढ़ा लें। सर उससे क्या हो जाएगा? चले आपसे मैं मशवरा लेता हूँ, हाथ बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे आवाम को सर दोस्ती से देंगे। काम हो सकता है सर, वैसे आप उनके खिलाफ कोर्ट जा नहीं रहे सर, आप सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला नहीं कर रहे सर, तो फिर आप दोस्ती ही कर लें उनसे, शायद आपने दोस्त बन के सुना आपकी नहीं, सुन लें, आपको लगता है? आपने सुना नहीं, मैंने आपसे ये अर्ज की थी कि हमने जो हमारी स्कीमें जो दी है ना एडीपी में डलवाने के लिए, अगर हमारी स्कीम जी, एडीपी जी। में शामिल हो जाती हैं, जी एनुअल डेवलपमेंट फंड के अंदर अगर हमारी स्कीमें आ जाती हैं, तो हम जो है ना कोर्ट की तरफ नहीं जाएंगे। अदरवाइज हमारा हक है, हम कोर्ट की तरफ भी जाएंगे, हम एहतजाज भी करेंगे, कोई इशू नहीं है इसमें। सर वैसे आपस की बात है, अगर सिंध का आप हिस्सा है, अगर सिंध हुकूमत आपको पूछ नहीं रही तो सिंध में कोई दूध की नहर है और शहद की नहरें भी नहीं बह रही सर, वो तो आप वो वो तो आपकी मैं भी नहीं आपको सुन रही यही ना, कह तो रहा हूँ, वैसे भी दूध की शहद की वो भी नहरें बह मैंने रही। आपसे यही अर्ज की कि 30 सालों से इन्होंने कौन सी दूध की नहरें बहा दी है। मैंने तो असेंबली के हाउस पर भी जो है मैंने खड़े होकर यही बात बोली कि आपके जो लीडर हैं शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, आपने तो उनके विजन को भी शर्मिंदा कर दिया है कि मैं लियारी को पेरिस बनाऊंगा। मुझे बताएं लियारी कहाँ से सर पेरिस आपके बन रही है 30 सालों हल्के में? सर आपके हल्के की जो रिजर्व सीट पे एमपी शाजिया मैडम साहब को जानते हैं आप? जी वो मेरी बहन है यार, जानता क्यों नहीं है, मेरी बहन है। आप तो सर वो भी तो अगेंस्ट पार्टी की ना, पीपल्स पार्टी की है। बाकी मेरा हल्का PS 107 है और मैं उसके लिए बिल्कुल आपके ताउन से और आप भाइयों की जो ना मोहब्बतों से मैं कोशिश में हूँ कि इस एनुअल अपना फंड के अंदर जो है ना हमारा नाम एडीपी में आ जाए, हमारी स्कीम अप्रूव हो जाए। हमारी कोशिश है, अगर नहीं हुई तो हम कोर्ट की तरफ जाएंगे। सर तो टीएलपी ने एहतजाज का सोचा है, लॉन्ग मार्च का कभी सोचा है? अगर कोई सुनवाई नहीं हुई तो आपने एहतजाज या लॉन्ग मार्च का सोचा है? आवाम के लिए निकलेंगे, समंदर बाहर निकलेगा आवाम का? मैं आपकी अर्ज कर रहा हूँ इतला के लिए कि 17 फरवरी 16 तारीख वफाकी हुकूमत को डेडलाइन दी हुई है हमारे लीडर की तरफ से। अगर 16 तारीख को फ्रांस का सफीर यहाँ से बदर नहीं किया गया या फ्रांस की प्रोटेक्ट की बाइकाट नहीं की गई गवर्नमेंट सतह पर, तो हम 17 फरवरी को हमारा हक बिल्कुल इस्तेमाल करेंगे। और फैजाबाद में जैसे आपने माजी में आपने देखा होगा जो बाबा जी ने धरना दिया था, इंशाअल्लाह ताला हुई उसी तरस के ऊपर हम धरना देने जा रहे हैं। जी सर हुकूमत से कभी बातचीत हुई है इस मामले में? कभी हुकूमत से बातचीत की है आपने इस मामले में? जी हुकूमत के किसी नुमाइंदों से बातचीत हुई है? हुकूमत से बातचीत नहीं, हुकूमत से मुआहदा हुआ है। हमारा मुआहदा सर, हुआ क्या है हुआ जो इस बाबा मुआहदे जी का? ने फैजाबाद में धरना दिया था लास्ट टाइम, उसमें हमारा मुआहदा ये हुआ। फैजाबाद में धरना हुआ था लास्ट टाइम जी, क्या मुआहदा हुआ था फैजाबाद में? मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे, मुआहदा ये हुआ था 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर हम सफीर जो फ्रांस का है उसको यहाँ से बदर कर देंगे, जो पाकिस्तान का सफीर है उसको हम पाकिस्तान बुला लेंगे और फ्रांस की तमाम प्रोडक्ट को हम जो है ना बाइकाट करवाएंगे गवर्नमेंट की सतह पर। ये मुआहदा हुआ था। तो ऐसा मुआहदा होगा? पूरा नहीं हुआ ऐसा 16 तारीख तक, तो 17 तारीख पर हम फैजाबाद में मैदान सजा। तो आपको लगता है कि ऐसा मुमकिन हो जाएगा, पॉसिबिलिटी है? किस चीज में? जो आप मुआहदे की बात कर रहे हैं उस वो मुआहदा कंप्लीट हो जाएगा? हमारी दुआ है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान वो इस मुआहदे की जो है ना इस मुआहदा का एहतराम करते हुए मुआहदे पर अमल दरामद कराएंगे। हजरत आप किस हुकूमत से मुआहदा कर रहे हैं? उस हुकूमत से आप मुआहदा कर रहे हैं जो असेंबली में शराब के बिल पास करवाती है, पता है ना आपको? तो बिल अगर पास करवाती है तो बिल को जो है ना रुकवाते भी है ना लोग। ठीक इसी तरीके से फ्रांस के मामले पर और फिर हमारा नाम लब्बैक वाला है, हम लब्बैक वाले हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं है। आपको पता है हमने जो बात कह दी वो फिर इंशाल्लाह ताला पत्थर पर लकीर होगी। सर शाह अब्दुल लतीफ रोड के आप मुझे बताएं ये काम कब से फिर स्टार्ट होगा? कब तक आवाम जो है इसका इंतजार करेगी? लियारी आवाम के साथ मेरा भी इंतजार है कि ये काम जल्द जो ना शुरू हो जाए। अगर ये मेरे हाथ में होता तो ये कपड़ा जो ना गुले गुलजार बन चुका होता। शाह अब्दुल लतीफ पिटाई रोड मेरे हाथ में नहीं था ना, ये फन उनके पास है, CM साहब के पास है। सर आवाम के बीच में जाना होता है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह आवाम के बीच पर ही होता हूँ। ना मैं किसी ऑफिस में मैं बैठा हुआ, तो मैं डंके की चोट रोड के चौराहे पर मैं बैठा हुआ होता हूँ। लोग आते हैं मुझे अपने मसाइल बताते हैं, जो हो सकता है हल करते हैं भाई। अगली बार इलेक्शन में टीएलपी को कहाँ देख रहे हैं बॉस? अगली बार TLP को मैं इंशाल्लाह ताला मेरे भाई प्राइम मिनिस्टर की सीट पर देख रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर की सीट पे? अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हमारे सर ये वाली प्राइम मिनिस्टर की
सर ये वाली प्राइम मिनिस्टर की सीट तो नहीं होगी ना जो मुस्तफा कमाल दावे किया करते थे? नहीं, हम दावा नहीं करते, हम अल्लाह से जो है ना मांगते हैं, अल्लाह हमारे को देता है नबी अलैहिस्सलाम के सते में। मेरे ख्याल से अल्लाह से बढ़कर कोई हस्ती नहीं है जो हमें दे सके। सर कराची के इश्यूज पे आप लोग की मीटिंग्स होती है टीएलपी की? जी हाँ, बिल्कुल होती है। सर क्या रोना आता है क्या? मतलब क्या कहूँ मैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, रोना ही आता होगा आपको? बिल्कुल यार, हम भी कराची से मोहब्बत करने वाले हैं, जिस तरीके से आप भी मोहब्बत करते हैं। रोना तो बिल्कुल आता है कराची के ऐसे हालात देखते हुए, और इतना कसीर तादाद में फंड भी पड़ा हुआ है सिंध गवर्नमेंट के पास, फिर भी जो है ना हम पता नहीं किस चीज का बदला लेती है सिंध गवर्नमेंट कराची से। मेरे ख्याल से इसी वजह से बदला लेती है कि इनके यहाँ से नुमाइंदे बहुत कम निकलते हैं। सर आपकी नॉलेज में अगर है तो आप कराची में एमपीएस कितने हैं टीएलपी के टोटल? 3। एक तीन पीएस 115 है और एक पीएस 107 है, और हमारी रिजर्व सीट पर है सरवत फातिमा में। जी। तो सर वो दो भी आपकी तरह समझ जाए, वो दो भी आपकी तरह बेचारे सिंध गवर्नमेंट की तरह शिकायत कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट से? जी हाँ, बिल्कुल शिकायतें तो होती रहती हैं। आप देखते हैं, शिकायत ही कर सकते हैं यार। सैन जी कौन सी जमहूरियत है जहां एमपीओ को उसके हकूक नहीं मिल रहे अपनी आवाम के काम करवाने के लिए? कौन सी जमहूरियत है? जमहूरियत से पहले आवाज निकलती है जमूर। जमूर का मतलब होता है आवाम। आवाम की कर दें ऐसी की तैसी तो हुकूमत किस पे करेंगे? मुझ पे और आप पे। वो बदकिस्मती से जिस पार्टी की यहाँ पर गवर्नमेंट है ना मेरे भाई, ये जमहूरियत की बहुत बड़ी चैंपियन है, और जमहूरियत का नारा लगाते हुए और जो है ना पूरे सिंध को जो है ना यरगमाल बनाया हुआ इन लोगों ने। अल्लाह ताला इन लोगों से हमें निजात दिलाए। बल्दियाती इलेक्शन का हिस्सा बने बिल्कुल भरपूर तरीके से करेंगे बल्दियाती इंतखाबात में। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर टीएलपी को इक्तदार मिल गया, टीएलपी स्वीप क्लीन कर गई, कराची का मेयर इंशाल्लाह ताला होगा तो टीएलपी का होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो अवाम आज रो रहे हैं महंगाई से, बेरोजगारी थे, तो आपकी हुकूमत के आने से आप कह सकते हैं फखर से कि जी हम किसी को नहीं रुलाएंगे भाई? देखें मेरे प्यारे भाई, आप सही फरमा रहे हैं। इक्तदार होते हुए लोगों ने नहीं किया तो हमारे पास तो इक्तदार नहीं है ना। जब आप हमें इक्तदार नसीब होगा तो फिर आप देख लेना। उसकी वजह बताएं क्या है? भाईजान आपने सवाल अच्छा किया। उसकी वजह ये है कि खाली खान साहब का मसला नहीं है ना। खान साहब को चलाने वाली जो उनकी कमेटी है या उनके जो दीगर मेंबरान है ना, वो तो वही है ना, उसी पार्टियों से आए हुए लोग है ना जिन्होंने करप्शन की हुई है। तो कैसे मुल्क सुधरेगा? नया पाकिस्तान तो बनाने जा रहे हैं, लेकिन मेंबरान तो नए होने चाहिए कम से कम। तो यूनुस उमरो साहब आपको क्या उनके मेंबरान तो वही पुराने जी हमारे साथ तो ये 100 पीएस 107 के यूनुस उमरो साहब एमपी हमारे साथ मौजूद थे। आपने सुना, हमने इनसे सवाल किए कि आपने काम क्यों नहीं कराया। इन्होंने सारा का सारा मलबा उठा के रख दिया सिंध गवर्नमेंट के। भाई हमने सिंध गवर्नमेंट से मुतालबात किए, सिंध गवर्नमेंट ने हमारी नहीं सुनी। हमने बार मैंने तकरीबन वो कह रहे हैं मैंने 2.5 सालों में हजरत एक बार सीएम साहब से मुलाकात की, मुराद अली शाह साहब से। तो मैंने कहा हुजूर आप मुराद अली शाह साहब सीएम से मुलाकात कर रहे हैं? कराची का उन्होंने रोना बताया। मैं कहा कराची तो तब भी डूब रहा था जब बारिशें हुई थी। तो हुजूर आला ये था सिंध का हाल, ये था एमपी का। एक एमपी की नहीं सुनी जा रही तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि वज़ीर आज़म खान साहब जो इतनी बड़ी बड़ी इनकलाब की बातें करते थे ना, वो आज देख लें भाई ये इनकलाब। एक एमपी की कोई नहीं सुन रहा तो आवाम का हाल आप देख लें कि आवाम का हाल क्या हो रहा है। तो मेरी गुजारिश यही है कि ज़रा नोटिस लें, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस बात पे भी नोटिस लें। और टीएलपी की 3 सीटें जो कराची में इस टाइम मौजूद हैं, वो एक का अपना तो बता ही रहते और 2 का भी अपना बताए गए वो कि भाई हमारे जो 2 एमपी हैं ना, उनकी भी कोई नहीं सुनता यार। हमें तो ऐसा लगता है कि रिजर्व में सीटें मिली हैं भाई, कि यह हमें डमी के तौर पर बिठा दिया गया है। तो ये हमारे साथ यूनुस उमरो साहब थे और सारी बात आपने इनकी सुनी। मैंने इनसे कुछ पूछना भी चाहा और एक धरना भी देने की बात कर रहे हैं कि फ्रांस के सफ़ीर को हटाना है। हुकूमत से मुआहदा हुआ था, फैज़ाबाद में धरना किया था, हुकूमत ने हमसे मुआहदा किया कि जी ठीक है आप ये धरना ख़त्म करें और उसके बाद जो है फ़्रांस के सफ़ीर को हम यहाँ से हटाएंगे। लेकिन वो मुआहदा भी पूरा नहीं हुआ। तो मैंने कहा हुज़ूर आला आप किससे मुआहदा कर रहे हैं? आप तो पीटीआई से कर रहे हैं। पीटीआई के तो यू टर्न लेना तो आपको पता है पुरानी आदत है, कोई पुरानी बात नहीं है। बहुत सी यूटर्न लिए, 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर। आवाम से जब यूटर्न ले सकते हैं तो आप तो फिर भी एमपी हैं सर। फैजान अहमद को दें इजाज़त
अपना अपने मुल्क का रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।